ह्यूज फैन ऑफ उमैमा। फिरोज मेरी बहुत मदद करते थे ऑन सेट, सीन बताना, सीन पढ़ाना, एक स्पेस देना। जैसे मेरा कोई शॉट हो रहा है, रिश्ते जो होते हैं ना लड़कों के भी मना होते हैं, दे रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज यू आर ओवरसाइज, यू आर फैट और इस तरह की चीज़ें। लोग उनको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं इस बात पे कि वो दिखने में कैसे हैं। मुझे लगता है ये आपका बिल्कुल राइट नहीं है। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। दी चैट बॉक्स में आज मेरे साथ कौन मौजूद है? वही जिन्हें आपने सजल के कैरेक्टर में खुदा और मोहब्बत में देखा, फिर ये हिना की खुशबू में नज़र आई, भरोसा प्यार तेरा में इनका कैरेक्टर नज़र आया, और अभी जो है कुछ रिसेंटली टेली फिल्म्स में भी हमें नज़र आ रही हैं। शामीन खान आज हमारी मेहमान है एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि खुदा और मोहब्बत गुजर गया और हम इन्हें इन्वाइट नहीं कर सके, तो आज हमने सोचा कि छोटी सी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हम शामीन के साथ करेंगे। तो आज हमारे साथ शामीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शामीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आपका बीकॉम हो गया, पहले तो ये बताएं। नहीं, मेरा नहीं हुआ। कोई प्लान है करने का या बस? एक्चुअली मैंने ये सोचा क्योंकि मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उसको मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को ना थोड़ा पीछे छोड़ के, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यू वेंट टू नेपा? आई वेंट टू नेपा, और नेपा में पढ़ने के बाद इतने साल गुजारे, सीखा, तो मुझे लगता है कि मेरा ग्रेजुएट वहीं से हुआ है। हाँ। तो इन इंडस्ट्री, तो अगर उसकी पढ़ाई और उसकी एक्टिंग हमने सीखी है, फिर हमने परफॉर्मेंस, आवाज़ पे काम करना, तो एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पे जब काम किया तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मेरा ग्रेजुएट हो चुका है। और आई थिंक वो जो पढ़ लिख के आप एक्टिंग के मैदान में जब आते हैं ना, तो फिर वो अलग से परफॉर्मेंस में भी दिख रहा होता ये है कि बहुत सेंसिबल बात मैं करूँगी, क्योंकि जो पढ़ लिख के ऐसे कि जो एक्टिंग को समझ के नहीं आते या कोई उनका कोर्स करके या कोई पढ़ के नहीं आते, उनसे होती हैं अनजाने में सिली मिस्टेक्स। और हमारी इंडस्ट्री में लोग फौरन से स्टैंप लगा देते हैं। तो जब आप पढ़ के नहीं आते ना, तो आपसे सिली मिस्टेक्स होती है, तो लोग कहते हैं यार ये आर्टिस्ट ही नहीं है, इसको एक्टिंग ही नहीं आती। तो वो आप बहुत देर तक सर्वाइव करते हैं, फिर उस चीज़ को अपने आप को मनवाने में बहुत टाइम लगता है। तो नेपा ने मेरी ये हेल्प की है कि मैंने कुछ इतना सीखा हुआ था, तो मुझे अपने आप को मनवाने में बहुत कम वक्त लगा, और लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने सीखा हुआ था, मुझे बोलना आता था, डायलॉग डिलीवरी आती थी, और बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना आता है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और नए लोगों के लिए उन्होंने सीखा हुआ नहीं होता, तो वो सीखते सीखते काफ़ी टाइम उनका निकल जाता है। अब ये बताएं कि सजल के बाद क्या चेंज आया है? बहुत बड़ा पर्दा कर लो। बहुत बड़ा चेंज आया है। लोगों ने एक तो पता है कहकशां, आपकी जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होती है ना, तो लोग उस चीज़ को वाकई में अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, आपको ग्राउंड, एक बहुत छोटा ग्राउंड मिला हुआ हो जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है। लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। एक्चुअली पीपल एक्नॉलेज दैट कि शामीन के पास बहुत छोटा ग्राउंड था अपने आप को प्रूव करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बिल्कुल करम है, क्योंकि मुझे याद है मैं नमाज़ों में दुआ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू भावलपुर, स्पेंडिंग माई डेज ओवर देयर। आई स्पेंड 1 month, द होल डिसम्बर। वहाँ पे उस सर्दी में काम करना, और फिर एक नया कैरेक्टर, नई लैंग्वेज, लार्जर देन लाइफ ड्रामा। इनफैक्ट वजाहत हुसैन का एक एक फ्रेम पे काम होता है, लाइक द एवरी कॉर्नर ऑफ द फ्रेम ही इज वर्किंग ऑन इट, वेरी डिटेल्ड वर्क ही डज। सो आई लव्ड वर्किंग विद हिम, अमेजिंग डायरेक्टर। सबसे अच्छी मेमोरी क्या थी सजल के कैरेक्टर से जो अब तक आपसे जुड़ी हुई है? आई थिंक जो मैंने उसके लिए लैंग्वेज सीखी ना, पंजाबी, वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। क्योंकि मुझे याद है मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, उनको मैसेजेस लिखती थी, अच्छा, पूरे डायलॉग्स के। और मैं बोलती थी कि यार इनको ना बिल्कुल जिस तरह आप बात करते हो ना, उस तरह मुझे बताओ। वो बोलते थे। और that friend is going to get married this February as well. तो मैं जाऊंगी उस शादी में, तो अभी वो बोलते थे और मैं उसको रिपीट करती थी ना। That's how I learned, and that was a bit challenging for me. तो अभी अटकी हुई है सजल की पंजाबी आपके साथ, या फिर वो भूल गई हैं? क्योंकि होता है ना कैरेक्टर करने के बाद आप। हाँ, मुझे ये याद है जिस तरह उसने लटके झटके अपने दिखाए थे, हीरोइन थी ना वो। जिस तरह वो मुझे याद है कि चल हट, ये वाली चीजें जो एड ऑन हमने की थी स्क्रिप्ट में। वो जो पर्दा कर लो, मतलब उस इतनी सी बात में पूरा सीन एक अलग ही लेवल पे चला जाता था। That was not in the script. तो पर्दा कर लो was spontaneously idea of director, and he's just said me कि आपने करना है, निकलना है, आके करना है, पर्दा कर लो। मैंने कहा ओके बॉस, मैं गई हूँ, मैं आई हूँ, पर्दा कर लो। That was, हम लोग भी सोच रहे थे कि ये क्या है, किस तरह, लेकिन that come out so good
पीपल रियली लाइक इट। माफ किया, आइंदा ख्याल रखी, ठीक है? और मेरी बात ध्यान से सुन, मर्दों को जनाने में आने की इजाजत नहीं है, समझे? यहाँ पे जनाने में जनानियाँ ही नौकरानियाँ हैं। मर्दाने में से एक नूरा को ही इजाजत है जनाने में जाने की। नूरा ही हम सब का इंचार्ज है, वो ही हमारी ड्यूटियाँ लगाता है और जवाब दे भी वो ही है। ये सारी बातें जाके उसको बता ना दी। चल अब जा, हवा आन दे, बड़े काम है। वैसे आप उस किरदार में सजल के बिल्कुल ढल गई थी। वो चोटी भी मुझे याद है, वो मजे के शलवार कमीज और वो जो उसकी पूरी ऑरा, उसका पूरा वाइब थी, बड़ी मजे की थी वो लड़की। तो किस तरह के कैरेक्टर करना आपको पसंद है शाम? डिफरेंट स्क्रिप्ट, कोई ऐसी लड़की की कहानी जो लोगों को दिल पे लगे जाके, कोई एक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऑफर हो जो एक्चुअली लोगों को लगे दिल पे। और वो डिफरेंट क्या होगा वो मैं बता नहीं सकती, बट एक डिफरेंट कहानी। मेरी अम्मी तो फ़ौरन क्रिटिसाइज़ करे, मुझे मैसेज आ जाता है इतना ब्लश ऑन, इतना तुमने बाल इस तरह बाल नहीं बनाया करो, इस तरह। अम्मी मुझे इतना करेक्ट वे में ना क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो मुझे अम्मी कहती हैं तुम और अपने आप को, तो ये आदत मुझे उनसे पड़ी है। तो मैं अपने काम को देख के सीखती हूँ अभी तक। अभी जिस तरीके के ड्रामे हमारे पास नज़र आ रहे हैं, एक रिवायती स्टोरीज भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए तो फिर वो सबका इंटरेस्ट वहीं डाइवर्ट हो जाता है। अभी आपने भी एक सीरीज़ की है जिसमें बॉडी शेविंग का एक बड़ा फैक्टर एलिमेंट हाईलाइट किया गया। बॉडी सूट में परफॉर्म करना मुश्किल लगा या इजीली हो गया? एक्चुअली ये बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैंने दोनों सीजन्स किए हैं, हाँ, सीजन 1 एंड सीजन 2। सीजन 1 में गर्मियाँ थी और सीजन 2 में सर्दियाँ थी। दोनों मेरे लिए डिफिकल्ट थे। व्हेन यू आर वेयरिंग बॉडी सूट विच इज़ मेड ऑफ कॉटन, heavy cotton and heavy is something warm fabric, so you start sweating and being yourself in that sweaty body suit for 12 hours, even सर्दियों में फिर वो सर्दी और ज़्यादा लगती थी, you know what I mean। और गर्मी में जब हमने वो बॉडी सूट पहना मैंने 12 आवर्स के लिए, एक आध दफ़ा आपको स्पेस मिल जाती है कि आप उसको, लेकिन इट्स वेरी बिग हैक्टिक कि आप यू हैव टू टेक ऑफ द होल बॉडी सूट देन यू वेयरिंग इट अगेन, तो वो हम पूरा दिन ही पहनते हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी हार्ड टू बी इन दैट शेप। तो लोग आपको बड़े इजीली कह देते हैं ना, तो ये सोच पे और लोगों के ऊपर बात करने में ना ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप जो स्टोरीज होती हैं वो एक एक्टर की पर्सनालिटी पर उसका क्या इफेक्ट होता है? आप जो काम करते आ रहे होते हैं, एकदम से कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है, आपको लगता है कि इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है आपके काम पर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लोग आपको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। People start taking you serious कि yes this actor has the versatility। तो एक्चुअली लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। Lots of director called me, उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ की, इनकरेज किया कि शामिद बहुत अच्छा तुमने परफॉर्म किया है। और रिलेटिव की बात करें तो ऑफ कोर्स सब लोग बड़े कंसर्न होते हैं, क्यूरियस होते हैं, कहते हैं यार ये कैसे किया, इस तरह मोटा कैसे बनते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो लोग एक्चुअली इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और बात करते हैं, तो बताने में बहुत खुशी होती है। उसके साथ डांस परफॉर्मेंस है आपकी और लहंगा पहना हुआ। ओह अल्लाह, इमेजिन जब जी काशिफ सर ने मुझे फ़ोन किया, काशिफ सर ने पूछा शामीन डांस कर लेती हैं? मैंने कहा सर क्या बात करें, मैंने तो इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ है। तो कहते हैं बस फिर ठीक है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हम शायद स्टोरी आपको डिफरेंट देने वाले हैं। मैंने कहा ओके मुझे बताइए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा आई रियली लाइक्ड इट। उस शेप में डांस करना सो डिफिकल्ट। मैं शूट करके कहीं आई होंगी या टैन होंगी तो खाला आ रही है या कोई घर वाले आ रहे हैं, काली हो गई हो, पतली हो गई हो, तो ख्याल रखो या तो ये लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कहना। एग्जैक्टली रिश्ते जो होते हैं ना लड़कों के भी मना होते हैं। दे रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज यू आर ओवर साइज, यू आर फैट और इस तरह की चीज़ें। यस आई थिंक लड़का हो या लड़की हो, लोग उनको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं इस बात पे कि वो दिखने में कैसे हैं। मुझे लगता है ये आपका बिल्कुल राइट नहीं है। और हर इंसान बाय द टाइम अपने आप को ग्रूम कर लेता है। आपको वो चीज़ बताने वाला कोई इंसान होना चाहिए पॉजिटिवली। मुझे ये बताएं कि इतना टाइम हो गया अब तो माशाल्लाह आपको इंडस्ट्री में, कोई डायरेक्टर ऐसा टकराया है जिसके साथ थोड़ी सी, जिसने आपको डांटा हो थोड़ा सा? नहीं। अच्छा नहीं, वाह, नहीं मुझे कभी डांट नहीं पड़ी? नेवर। मैंने बहुत सारे आप पहली हैं वैसे अब तक के इंटरव्यूज में, वरना सब कहते नहीं उन्होंने बहुत डांटा है। मुझे आज तक मेरे साथ सबसे ब्लेस्ड चीज़ क्या हुई है यहाँ पर काम करते हुए ना, मुझे कभी किसी डायरेक्टर ने डांटा या मिसबिहेव किया मेरे साथ, ना किसी एक्टर ने आज तक। एवरीबडी इज सो नाइस टू मी। सबके साथ मेरा, इनफैक्ट
के बारे में लोग शायद कोई बात भी करते हों, लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ इतना अच्छा रहा है कि लोग यकीन ही नहीं करते। फिरोज़ के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। या अब वो तो आपने सारा किस्सा बता दिया, लेकिन कोई एक मज़े वाला जो किस्सा है ना फिरोज़ के साथ, कि क्या क्या सीखा उनसे? सीखने को बहुत मिला। ही इज़ एन एक्सपीरियंस एक्टर। हाँ। उनकी परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स उमैमा के भाई हैं, उमैमा इज़ उनकी परफॉर्मेंस मुझे मौला जट में इतनी पसंद आई हुई है। ह्यूज फैन ऑफ उमैमा। तो फिरोज़ मेरी बहुत मदद करते थे ऑन सेट, सीन बताना, सीन पढ़ाना, एक स्पेस देना। जैसे मेरा कोई शॉट हो रहा है तो वो एक स्पेस देना होता है एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को। जब कोई 2 एक्टर खड़े होते हैं तो वो एक स्पेस देना, डायलॉग मेरा प्रॉपर, हम ऐड ऑन भी करते थे। तो वो मुझे इनकरेज करना कि नहीं हाँ ऐसे बोलो, ऐसे करो, अच्छी लगोगी इससे। तो दिस इज़ सच समथिंग कि आपने ना एक दूसरे एक्टर को इतना कंफर्ट जोन दे दिया कि वो परफॉर्मेंस उसकी बहुत बेहतर हो। कुछ लोग बहुत सीनियर बन जाते हैं ना कि बताते नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों से मैं फिर खामोश हो जाती हूँ। आई जस्ट डोंट बी लाइक टू बी फ्रेंड्स विद। ये याद है कि जब हम आउटडोर हवेली के बाहर सीन करते थे सर्दी में तो बस हम ऐसे शिवर कर रहे होते थे और बस एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि हाँ बस यार ख़त्म करना है। डायरेक्टर हमें हिम्मत दे रहे होते थे। ये एक फ़नी बात है बिकॉज एक्चुअली बहुत सर्दी थी और वो हवेलियाँ हैं, पैलेसेस हैं बड़े बड़े ना। और फिर आप कराची की हैं। और मैं कराची की हूँ। सबसे बड़ी बात। और आसपास कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी हुई। इट्स लाइक ओपन एरिया, लाइक ह्यूज डबल फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो यही हमें होता था कि सर्दी में हमें थोड़ा सा होता था मुश्किल काम करना, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना और काम करना। तो या ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, क्योंकि आपने शम्मून अब्बासी के साथ भी काम किया है, वो भी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। फिर देयर इज समी खान। तो अब कोई प्लान है फिल्म्स में आने का? कुछ बिल्कुल मेरा प्लान है इंशाल्लाह। कमिंग वीक मेरी एक मीटिंग भी होगी, इंशाल्लाह होगा। तो लेट्स सी। चलिए, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी हमारी बातें हो गई हैं, लेकिन जब तक रैपिड फायर ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो क्विकली हम रैपिड फायर करेंगे और वो गलवाएंगे जो अब तक इन्होंने हमें नहीं बताया। Your one song from Desi wedding playlist. There's a new song Jeda Nasha. Yeah, I love that song. Okay. Yeah. Favorite Pakistani singer. टफ करिए, रैपिड फायर होने लगेंगे। आतिफ असलम is on the top, but I really like Ali Zafar and Aima Baig. Okay. Yeah. Have you ever stolen anything in your childhood? Maybe yes. I think I have stolen few things. I used to, stole नहीं करती थी, लेकिन but मैं छुपा देती थी। क्या भूल जाती थी छुपा के, भाइयों की चीजें, अपनी चीजें छुपा के भूल जाती थी। परेशान करने में मजा आता था, मतलब आपको ये कहें। और फिर रोती थी कि मैं कहाँ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये होता था। माय गॉड। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड मूवी बहुत, इट्स बीन अ व्हाइल मैंने मूवी बॉलीवुड नहीं देखी। हॉलीवुड बता दें। हॉलीवुड में मैंने अभी देखी थी ग्लास हाउस समथिंग। दैट वाज अ वेरी गुड मूवी। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। Whom you would like to work in future? There's a lot of name. मैं बताती हूँ। सबा कमर। I haven't worked with her. I want to work with Kushal. Kushal is doing so great. Yeah. Very powerful actor he is. There's a huge list. I really work with people. Okay. One best memory after the success of Khuda aur Mohabbat? Best memory going to Bahawalpur. Traveling to Bahawalpur is the best memory. In a train. Yeah. With Hina Bayat and there's one more apa. नाम मुझे याद है ना, बहुत मजा आया था ट्रेन में जाने में। रुबीना अशरफ, yes. Junaid Khan was there, so we had a very good, journey. One best friend in the industry? In the industry, I don't have any best friend. I have lots of friends in the industry, not a particularly best friend. Yeah. Okay. One thing you wanna change about yourself? There's nothing. Perfectly fine. I really like myself. I really like my flaws. I really like my weird things. So I don't want to change them. Are you a style conscious? Style conscious, yes. Because now, after working in this industry and being an actress, I always want to look good. Whether I'm sleeping, I do little touch up before sleeping. I don't know why. ये एक आदत हो गई है। अच्छा। थोड़ा सा ब्लश ऑन, अगर रिलैक्स हो, बेड पे हो, मूवी देखने का टाइम है तो हल्का सा ब्लश ऑन लगा लिया और बस वो रिलैक्स होके देख रही हूँ, परफ्यूम लगा लिया। चले, आर यू अ फूडी? या आई एम अ फूडी पर्सन। कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? बिरयानी।
मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? बोथ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपकी? I want to learn more and I want to groom myself more, investing time on myself. ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डिसाइड करते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए हम दुआ करेंगे कि ये रेजोल्यूशन में आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच शामीन, लवली टॉकिंग टू यू। और आप लोगों की इतनी फरमाइश पे हमने शामीन को आज बुला लिया है। अब आपका काम ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी बात ऐसी है जो मैं पूछना भूल गई हूँ और इनको मज़ीद किस तरह के कैरेक्टर्स में आप देखना चाहते हैं। टिल दैन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।